पूरे प्रदेश में जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो बीते 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए। जब से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्वाभाविक सी बात है पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई। विभाग की तरफ से उनको अल्टीमेटम मिला है कि अगर आप लोग 24 घंटे के भीतर अपनी नौकरी को रिज्वाइन नहीं करते हैं, हड़ताल खत्म नहीं करते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो आप लोगों की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आप लोगों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब तक हमारी जायज मांग पूरी नहीं होगी, हम उस ऐसे डरावने लेटर को कतई नहीं मानेंगे और मंडे के रोज आपके सारे लेटर को हम जला देंगे। सरकार को समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये उनको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। पूरे प्रदेश में जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो बीते 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए, लगातार सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं उसको आप पूरा कर दीजिए। कल यानी 29 तारीख से शिशु संरक्षण माह शुरू हो गया है, जिसके बाद से कल अस्पतालों में लंबी कतारें देखने को मिली। जब से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्वाभाविक सी बात है पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई, जिसको लेकर लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से एनएचएम के कर्मचारियों से जाकर बातचीत भी किए, क्या कुछ उनकी मांग है उसको भी दिखाने का प्रयास किए, और जो उनकी दुख दर्द उनकी पीड़ा है उसको भी बताने का दिखाने का प्रयास। लगातार वो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उनको ये दुख भी है कि हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं, उसकी वजह से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा सी गई है। करीब 16,000 एनएचएम के कर्मचारी हैं और पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है, इसको हम झुठला नहीं सकते। जब से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आप अस्पतालों में लंबी कतारों को देख सकते। कल 29 तारीख से शिशु संरक्षण माह शुरू हुआ टीकाकरण को लेकर, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अस्पतालों में कह सकते हैं कि जो स्थिति थी वो साफ तौर पर भीड़ के रूप में दिखी। जो अभिभावक हैं, जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, उनको गर्मी में तकलीफों का सामना करना पड़ा, घंटों तक वो कतारों में बेचारे खड़े रहे। स्वाभाविक सी बात है जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, अस्पतालों को लेकर बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है और हड़ताल की वजह से स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बदतर हो गई। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा कि जो उनकी 10 सूत्री मांगे हैं उसमें हम 5 मानने को तैयार हैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में, जो और 5 मांग है वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर। जब हमने एनएचएम के बड़े पदाधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो 10 सूत्री मांगे इसको लेकर हम करीब 160 बार आवेदन दे चुके हैं। बार बार हम अनुमय विनिमय किए कि सरकार हमारी जो मांगे हैं उसको मान लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। और थक हार कर हमने पूरे प्रदेश में कह सकते हैं कि आंदोलन का ऐलान किया और हम फिर हड़ताल पर चले गए। आगे क्या कुछ होता है वो तो अधर में लटका हुआ, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है वो बड़ा सवाल है। अब ऐसे में विभाग की तरफ से उनको अल्टीमेटम मिला है कि अगर आप लोग 24 घंटे के भीतर अपनी नौकरी को रिज्वाइन नहीं करते हैं, हड़ताल खत्म नहीं करते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो आप लोगों की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आप लोगों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि जो एनएचएम के कार्यकर्ता हैं, जो हड़ताल पर हैं, वो वापस नौकरी पर लौटते हैं कि नहीं। आप आगे सुनेंगे एनएचएम का प्रदेश संगठन है, उसके पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, जो रायपुर की यूनिट है कह सकते हैं कि जिला अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं, सब कुछ आप बाकायदा सुनेंगे। क्या कुछ उनकी मांगे हैं सरकार से अल्टीमेटम मिलने के बाद, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, संगठन क्या सोच रहा है कि सच में वापस लौटेगा या नहीं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ इस मामले में होता है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है वो सोचने वाली बात, और सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भी सोचना चाहिए। एनएचएम की रायपुर यूनिट जो है वो क्या कुछ कहती है, आप उसको सुनिए। माननीय स्वास्थ्य सचिव परिवार एवं कल्याण महोदय का जो लेटर निकला है 195 डेट जो है 29 अगस्त 2025 का, उस लेटर को हम लोग इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग अपनी जायज मांगों के लिए आज 13वां दिन है, डटे हुए हैं। जब तक हमारी जायज मांग पूरी नहीं होगी, हम उस ऐसे डरावने लेटर को कतई नहीं मानेंगे और मंडे के रोज आपके सारे लेटर को हम एक होली का दहन के रूप में पूरा जला देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और उग्र होते जाएगा। शासन को बोलना चाह रहा हूँ, आप अपना काम करिएगा, हम लोग अपना काम करेंगे। एनएचएम का जो संगठन है, प्रदेश संगठन है, उसके पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, आप उनको भी सुनिए।
सरकार ने 33 जिलों में जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सभी को नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। अगर नहीं करेंगे तो सभी की नौकरी इससे उनको बर्खास्त किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा और अन्य कार्रवाई करने का उन्होंने हमें ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है, जो कि सरकार की तरफ से कहती है कि हम वादा पूरा करेंगे। ये इस तरह से कार्रवाई करके बता देती है कि वो कितनी संवेदनशील है। सरकार को समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये उनको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। ऐसा न हो कि वो सरकार से ही अगले 3 वर्षों बाद हाथ धो बैठे। आज भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने कार्यशैली को देखे, कार्य प्रणाली को देखे और किस तरह से जनता के साथ उनको व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीजों की उनकी आवश्यकता है। कि जिस तरह से इन्होंने अभी आताताई और तानाशाही करने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि आज हमने घोषणा कर दिया है कि वो 5 जो सूत्री लोगों ने हमारी मांगे पूरी की थी, वो सब एक तरफ, और जब तक अनियमितीकरण नहीं होगा, स्थायीकरण नहीं होगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। ये हमारे संघ की ओर से घोषणा की गई है। इस तरह से दमन करते जाएंगे, हमारा हड़ताल और उग्र होते जाएगा और ऐसा ना हो कि भविष्य में ये सरकार के विरुद्ध हमको काम करना पड़े और सभी के सामने हमको रखना पड़े इनका वीडियो। जिस तरह से ये हमको आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं और बाद में गद्दी मिलते ही सारी चीजें भूल जाते हैं। ये सारी चीजें भी हम याद दिला रहे हैं। सरकार के पास अभी समय है, उस सरकार अपने समय का सदुपयोग करे और जनहित में कार्य करे, न कि जन का दमन करने के। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, उसको सुधारने के लिए एनएचएम के जो कर्मचारियों उनसे बातचीत की जाए और जल्द से जल्द उनके हड़ताल को, उनको आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जाए।